क्वेश्चन में आपको f दे रखा है आर टू आर, ये फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स बराबर आपको ये एक इक्वेशन दे रखा है, बोल सकते हो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है। और एक और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस 1 माइनस 2/7 इंटू एक्स वाई। एंड देन हमें फाइंड करनी है 28 के साथ सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 5 मोड ऑफ एफ ऑफ आई। ओके, तो आई की वैल्यू 1 से 5 तक हम यहाँ रखेंगे, तो आपको एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, 3, 4, 5 ये सब का मॉड्यूलस का सम हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 ये सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकलेगी ये क्वेश्चन के अंदर हमें देखना है। चलिए, तो कंसेप्ट की बात कर ले तो नॉर्मल देखा जाए तो ये सिंप्लीफिकेशन है। ओके, नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन ही है ये क्वेश्चन के अंदर, और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ध्यान रखना है, बस कॉन्सेप्ट में आपका सिंप्लीफिकेशन सही होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वहाँ से शुरू करें। हमें एक गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस 1 माइनस 2/7 के साथ एक्स वाई। जनरली ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं, पहले एक्स और वाई ज़ीरो ले लेते हैं, तो आपको ये लेफ़्ट साइड पर एफ ऑफ ज़ीरो मिलेगा, ये भी एफ ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, ये भी एफ ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, एंड लास्ट में 1 माइनस एक्स वाई की जगह हमने ज़ीरो रखा तो ये भी ज़ीरो। एफ ज़ीरो को एक बार कैंसिल कर ले तो एफ ज़ीरो का आंसर हमें मिल जाता है -1। एफ ज़ीरो की वैल्यू आ जाती है अभी -1। अब यही हम एफ ऑफ एक्स के अंदर भी रखेंगे। जो हमारा एफ ऑफ एक्स था क्वेश्चन के अंदर, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 2 + 3a, उसके साथ है भाई x² प्लस a + 2/a-1, उसके साथ है x, एंड देन आएगा भाई b। यहाँ पर क्वेश्चन में हमने जो x और y जीरो रखा, वैसे यहाँ पर भी मैं x बराबर ज़ीरो रख लूँ तो मुझे एफ ऑफ ज़ीरो मिलेगा लेफ्ट साइड पे। ये x ज़ीरो है मतलब पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ये x ज़ीरो है तो मतलब पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, लास्ट में आएगा b। बट एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली -1, तो यहाँ b की वैल्यू मिल जाती है हमें -1। b की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है -1। चलिए, अब हमें a की वैल्यू भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन में कंडीशन है कि भाई a की वैल्यू 1 नहीं होगी, बाकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। चलिए, अब वो एफ ऑफ 1 की वैल्यू हम कैसे निकालें, अब वो ध्यान रखना है। चलिए, उसके लिए सबसे पहले आपको जो फंक्शन गिवन है फिर से एक बार लिख ले, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस 1 माइनस 2/7 इंटू एक्स वाई। चलिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, इसका आंसर ज़ीरो जब होता है एफ ऑफ ज़ीरो तब उसकी वैल्यू -1। तो इसका आंसर ज़ीरो हो उसके लिए मैं क्या ले सकता हूँ भाई, x बराबर 1 ले सकता हूँ, एंड मैं y बराबर -1 ले लूँ तो इनका सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यही वैल्यू हम चलो यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा भाई एफ ऑफ ज़ीरो, x की जगह पे आएगा 1, y की जगह पे आएगा -1 प्लस 1 माइनस 2/7, x 1 है और -1 है y। चलो, एफ ज़ीरो का आंसर था -1, f1 नहीं पता है, f-1 ये भी नहीं पता है, प्लस 1 माइनस है ना, 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2/7। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा भाई 7 + 2 9/7, और ये यहाँ पर आएगा तो -1 माइनस 9/7 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस हो जाएगा एफ ऑफ -1। चलिए, यहाँ से थोड़ा और आगे चले तो हमें एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 की वैल्यू मिल जाती है -7 -9 तो हो जाएगा -16, एंड डिवाइड बाय आएगा भाई 7। तो ये हो जाएगी -16/7 एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 की वैल्यू। नाउ ये जो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 है उसकी वैल्यू हम ये सेकंड जो फंक्शन था वहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो वो देखो भाई अब कैसे आएगा। तो हमारे पास अब ये एफ ऑफ एक्स जो था, एफ ऑफ एक्स बराबर 2 + 3a इंटू x² प्लस a + 2/a-1 इंटू में x, एंड प्लस b, बट b की वैल्यू -1 है तो मैंने उसकी जगह पे -1 रख लिया। हमें एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 चाहिए। चलो, एफ ऑफ 1 के लिए x की जगह पे 1 रखा जाएगा, x बराबर 1 लेने से एफ ऑफ 1 मिलेगा। चले, तो 2 + 3a, x की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, x की जगह पे 1 है तो यही मिलेगा, a + 2/a-1, x की जगह पे 1 और पीछे वाला -1। हमें x बराबर -1 भी रखना है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -1। तो -1 का स्क्वायर प्लस ही होगा तो ये 2 + 3a रेडी है। x की जगह पे माइनस आएगा तो ये प्लस निकाल के हमें माइनस लिखना है।
a+2 अपन a-1 और पीछे वाला है -1। हमें यहाँ दोनों का क्या फाइंड करना है भाई, सम फाइंड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर दोनों का सम फाइंड करें, इन दोनों का हम यहाँ पर फाइंड करेंगे भाई सम। चलिए सम के अंदर देखा जाए तो f(1) एंड f(-1) का लेफ्ट साइड पर हुआ सम, राइट साइड पर आप देख सकते हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 + 3 है, 2 + 3 मतलब 4 + 3 है, 3 है 6 हो जाएगा। एंड -1 कितना हो जाएगा भाई -2। तो ये f(1) एंड f(-1) का सम हमें मिलता है 6a एंड 4 - 2 मतलब 2, तो 2 + 6a। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू f(1) और f(-1) का सम। चलिए ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख लूँ तो मुझे यहाँ 2 + 6a बराबर मिल रहा है -16/7। चलिए और आगे थोड़ा और सॉल्व करेंगे भाई, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। चलो यहाँ से 6a बराबर -16/7 माइनस आएगा भाई 2, तो 6a बराबर 7 × 14 -40 -60 -30 होगा, -30/7। तो यहाँ से एक क्लियर है कि भाई वो है 6 एंड 5 कैंसिल करोगे तो -5/7। a की वैल्यू आ जाती है -5/7। तो ये a और जो हमें मिला था b उसको वापस हम फंक्शन में रखेंगे भाई, f(x) जो हमारा था उसके अंदर वापस रखा जाएगा। तो थोड़ा लेंदी सम हुआ। f(x) बराबर हमारे पास क्या था भाई, 2 + 3a था x² के साथ, फिर प्लस था a+2 अपॉन a-1 उसके साथ x था, एंड देन -b था, है ना, सॉरी +b था, बट b की वैल्यू है हमारे पास। चलो +b लिखा अभी, अब वैल्यू रख लेते हैं। चलिए हम रखेंगे a और b की वैल्यू। a की वैल्यू है -5/7, तो 2 प्लस की जगह -3 × 5 15 होगा /7, उसके साथ आएगा भाई x²। a की जगह पे -5/7 है +2, a की जगह पे -5/7 है -1, और x तो x ही है, और b की जगह पे हमें मिला था -1। चलिए इसको सॉल्व कर ले, तो 7 × 2 = 14 -15 करेंगे तो -1/7 के साथ x² तो -x² /7 मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो -5 + 14, 14 में से 5 जाएगा तो ऊपर 9 बचेगा, एंड नीचे -5 - 7 तो कितना हो जाएगा भाई -12 हो जाएगा। ओके, और साथ में x है, एंड देन लास्ट में आएगा भाई -1। चलो अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो आपको f(x) बराबर मिल रहा है, ये 9 तो 3 के साथ कैंसिल होगा, और ये 12 मतलब 4 के साथ कैंसिल होगा, ये 12 था। चलिए तो अभी हमें मिला है -x²/7 प्लस माइनस 3x / 4, एंड लास्ट में आएगा भाई -1। LCM लेने के बाद फाइनली हमें यहाँ मिल रहा है, ओके, सब जगह से माइनस, चलो LCM तो 28 आएगा, ऊपर क्या आएगा भाई यहाँ पर -4x² -21x आएगा, एंड माइनस यहाँ पर हो जाएगा 28। ओके, तो यहाँ से और थोड़ा आगे जाए, चले तो हमें f(x) यहाँ पर मिल चुका है माइनस और 28 नीचे से कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, पॉजिटिव सारे टर्म्स, 4x² प्लस 21x प्लस हो जाएगा भैया 28। तो ये हुआ f(x). नाउ हमें क्या फाइंड करना था, हमें सिग्मा 28 आगे है f(i) फ्रॉम 1 to 5, तो हमें ये चीज़ निकालनी है भाई। ओके, हमें निकालना है 28 सिग्मा i फ्रॉम 1 to 5 मोड ऑफ f(i). ओके, ये हमें निकालना है। अब i बराबर आप 1 2 3 4 रखोगे, क्या होगा, पहले तो देखो मोड है, तो ये -1/28 का मोड प्लस हो जाएगा, तो मैं उसको बाहर लिख लेता हूँ, +1/28। अब देखिए ये सिग्मा जब अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, 4 टाइम सिग्मा x² हो जाएगा, 21 टाइम सिग्मा x हो जाएगा, एंड 28 के साथ आएगा भाई सिग्मा 1। ओके, सिग्मा हमने अंदर दे दिया, मोड था, सब वैल्यू पॉजिटिव हो गई है। अब हमें पता है कि भाई i बराबर 1 to 5 मतलब टोटल 5 नंबर्स है। ओके, और देखिए आगे 28 था वो हमें लिखना था, तो चलिए ऊपर मैंने 28 से मल्टीप्लाई कर लिया है, 28 × 1, जो ऊपर नीचे कैंसिल ही हो जाएगा। तो अब ये 28 हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बाकी रहा, आगे वाला 4 है। सिग्मा x² का फॉर्मूला क्या था भाई, n × n+1 2n+1 / 6। n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स कितने अभी 5, तो 5 × 5+1 करोगे तो 6 आएगा, इंटू 2n+1 तो 5 × 2 10+1 मतलब 11, एंड डिवाइड में कितना आएगा भाई 6 आएगा। ये फर्स्ट वाले का आंसर, +21
सिग्मा एक्स मतलब n इंटू एन प्लस 1/2, तो 5 इंटू 6 डिवाइड बाई आई का बाई 2, एंड लास्ट में 28 के साथ सिग्मा 1 मतलब कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। चलिए 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 4 इंटू 5 20, 20 के साथ हमें क्या मिल रहा है भाई यहाँ पर 20, 4 6 कैंसिल हुआ भाई, 4 5 20 है, इंटू में आएगा 11 प्लस ये 2 एंड 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 21 इंटू 5 3 ज़ा 15 एंड 28 इंटू आपको लास्ट में मिल रहा है भाई 5, 28 इंटू मिलेगा भाई आपको 5। चले तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन है 11 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 22, पीछे लगा लेंगे भाई एक ज़ीरो, 21 इंटू आप करोगे 15, 21 इंटू 15 आपका आंसर बनेगा भाई 315 एंड लास्ट में 28 इंटू क्या करेंगे भाई हम 5 करेंगे, तो 28 इंटू 5 कितना होने वाला है, तो वो हो जाएगा भाई 140। चलिए सबका सम करेंगे तो 140 प्लस 315 प्लस 220, तो आपका आंसर बनेगा 675। तो फाइनल आंसर बनेगा भाई 675, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। थैंक यू।